Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। अब माइक्रोब्स को किस तरीके से बायोलॉजिकल मेथड की फॉर्म में यूज किया जाता है जिससे फसल या क्रॉप को बचाया जा सके। नेचुरली जब खेती की जाती है तो खेती करने के वक्त प्लांट को प्रोटेक्ट किया जाता है पेस्ट से, पेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है। पेस्ट क्या है? पेस्ट अनवांटेड ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। पेस्ट में इंसेक्ट्स, वीड्स, फंगी, बैक्टीरिया, रोडेंट्स, निमेटोड्स ये सारे आ जाते हैं। अब ऐसा क्या किया जाए कि प्लांट्स को पेस्ट से बचाया जाए? तो प्लांट्स को पेस्ट से बचाने के लिए केमिकल मेथड यूज किया जाता है। प्लांट को बचाने के लिए जब केमिकल अप्लाई किया जाता है तो वो केमिकल सबसे पहले सॉइल फर्टिलिटी को खत्म करता है। सॉइल फर्टिलिटी के साथ साथ अगर केमिकल प्लांट की बॉडी पे है, प्लांट के पार्ट्स पे है, तो वो क्या करेगा? नेचुरली ह्यूमन कंजम्पशन में आएगा। फ्रूट्स पे है, वेजिटेबल्स पे है, तो हम उसको कंज्यूम करेंगे। अगर हम उसको कंज्यूम करेंगे तो नेचुरली हमारी सेहत पे भी उसका प्रभाव आएगा। तो अल्टीमेटली अगर हम बोलें कि जो केमिकल्स हैं उनका यूसेज अच्छा नहीं है, राइट। अब केमिकल के बिना कैसे खेती की जाए? तो केमिकल के बिना जब खेती की जाती है तो उसको बोला जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं, ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं जिससे कि प्लांट को बीमारियों से बचाया जा सके, यानी कि पेस्ट मैनेजमेंट किया जा सके। इसी के साथ साथ बायो फर्टिलाइजर भी यूज किए जाते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बायोलॉजिकल एजेंट या बायो फर्टिलाइजर की तरह जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है तो हम यहाँ पे इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग का नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे जब बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को यूज किया जा रहा है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खत्म करने के लिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है जिससे एक अच्छी तरीके से खेती हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, माइक्रोब्स को बायो कंट्रोल एजेंट की फॉर्म में किस तरीके से यूज किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे लेडी बर्ड। लेडी बर्ड आर्थ्रोपोड में आता है। इट इज एन इंसेक्ट। ये इंसेक्ट की कैटेगरी में कैटेगराइज है। अब ये जो इंसेक्ट है इस पे ब्लैक एंड रेड पैटर्न है। इस इंसेक्ट पे कैसे पैटर्न है? ब्लैक एंड रेड पैटर्न है। और इस इंसेक्ट को यूज किया जाता है जिससे एफिड्स नाम के ऑर्गेनिजम्स को खत्म किया जा सके। तो यहाँ जो ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर aphids, very important. So ladybird is useful in get rid of aphids. aphids को हटाने के लिए लेडीबर्ड को यूज किया जाता है। लेडीबर्ड क्या है? इंसेक्ट है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो भी बायो कंट्रोल एजेंट में यूज किया जा रहा है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई आर्थ्रोपोड है, वायरस है, क्या है? फंगस है, राइट। तो यहाँ पे ये लेडीबर्ड इंसेक्ट है और ये एफिड्स को भगाने में मदद करता है। नेक्स्ट ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई हम सबने देखी है। ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटोज को हटाता है। सो दिस ड्रैगन फ्लाई गेट रिड ऑफ मॉस्किटोज। ये मॉस्किटोज को हटाने का काम करता है। जब ये उड़ता है तो इसके जो पंख होते हैं इससे मॉस्किटोज अपने आप फसल से हट जाते हैं। बैसिलस थ्रियोजेनेसिस एज बायो कंट्रोल एजेंट। किस तरीके से बैसिलस थ्रियोजेनेसिस को बायो कंट्रोल एजेंट की फॉर्म में यूज किया जाता है? बैसिलस थ्रियोजेनेसिस को बीटी भी बोला जाता है। सो बेसिकली बैसिलस थ्रियोजेनेसिस का मतलब क्या है? ये बैक्टीरिया है। ये क्या है? बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया में क्राइजीन है। अब क्राइजीन कहाँ पे है? इसके प्लाज्मिड में। क्राइजीन कहाँ पे है? इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में। ये जो क्राइजीन है ये क्राइजीन आरएनए बनाता है और इस आरएनए से बनता है प्रोटीन और इस प्रोटीन को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन प्रोटीन। इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन प्रोटीन, जो कि इनएक्टिव प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है? इनएक्टिव प्रोटीन है, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है। ये इंसेक्ट की ग्रोथ को खत्म करने का काम करता है। अब यहाँ पे
ये क्रायोजीन ट्रांसफर किया गया प्लांट में। क्रायोजीन कहाँ पे ट्रांसफर किया गया? क्रायोजीन ट्रांसफर किया गया प्लांट में। जब क्रायोजीन को प्लांट में ट्रांसफर किया गया तो ये जो प्लांट बना, इस प्लांट को हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट, या इसको बोला जाएगा बीटी प्लांट। क्या बोला जाएगा इसको? ट्रांसजेनिक प्लांट या बीटी प्लांट। यानी कि इस प्लांट की हर सेल में क्रायोजीन मौजूद है। इस प्लांट की हर सेल में क्या है? क्रायोजीन। अब यहाँ पे ये जो इंसेक्ट है ये इस प्लांट की लीफ को खाएगा, इस प्लांट की लीफ को खाएगा। तो नेचुरली मैंने क्या बोला कि प्लांट की हर सेल में क्रायोजीन है। क्रायोजीन क्या बना रही है? क्रिस्टलाइन प्रोटीन, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। क्या बना रही है? क्रिस्टलाइन प्रोटीन, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। ये इनएक्टिव स्टेट में, अभी ये प्रोटीन एक्टिव नहीं हुआ है। अब ये प्रोटीन एक्टिव कब होगा? जब ये इंसेक्ट इस प्लांट की लीफ को खाएगा। तो इस इंसेक्ट की बॉडी को मैं ऐसा बना लेती हूं, ये इंसेक्ट की बॉडी है, राइट। ये इंसेक्ट की एपिथेलियल सेल है, राइट। और ये इस इंसेक्ट की मिडगट है, ये है इसकी मिडगट। अब यहां पे इस इंसेक्ट ने इस लीफ को कंज्यूम किया। जब इस लीफ को कंज्यूम किया तो यहाँ पे जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन है, इस क्रिस्टलाइन प्रोटीन के बाहर का जो कवर है वो हट जाता है और ये इनएक्टिव प्रोटीन, ये जो प्रोटीन है ये एक्टिव हो जाता है। यानी कि यहाँ पे जो प्रोटीन है वो एक्टिव हो गया। तो इसको हम बोलेंगे टॉक्सिन इनएक्टिव था, बट जैसे ही इस इंसेक्ट ने खाया तो ये एक्टिव हुआ। जैसे ही ये प्रोटीन एक्टिव होता है तो ये एक्टिवेटेड प्रोटीन एपिथेलियल सेल्स के साथ बाइंड करता है। ये प्रोटीन एपिथेलियल सेल के साथ बाइंड करता है और इस एपिथेलियल सेल्स में पोर्स बना देता है, और जिसके कारण ये एपिथेलियल सेल्स बर्स्ट हो जाती है और ये इंसेक्ट मर जाता है। तो यहाँ पे बैसिलस थ्रिंजिनेसिस बेसिकली बैक्टीरिया है, और किस लिए यूज किया गया? इंसेक्ट की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, इंसेक्ट को खत्म करने के लिए, इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज किया गया। इसकी पूरी डिटेलिंग मैंने बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में पूरी दी हुई है। जब हम बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर पढ़ते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी में इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स आते हैं, तो इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट में, बीटी प्लांट में मैंने इसको पूरा डिटेल में समझा रखा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा इज फंगस and this fungus is free living fungus, free living fungus। ये प्लांट की रूट में रहता है, बट प्लांट की रूट के साथ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो नहीं करता, इसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं है प्लांट के साथ। ये प्लांट की रूट में रहता है या रूट सिस्टम का पार्ट है। अब ये करता क्या है? इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट, कि ये बहुत सारी चीजों के लिए इफेक्टिव। इफेक्टिव कैसे है? इट इज इफेक्टिव दैट इट कंट्रोल वेरियस प्लांट पैथोजेंस। ये बहुत सारे प्लांट पैथोजेंस को कंट्रोल करता है। या फिर इट हेल्प इन ट्रीटिंग प्लांट डिजीज। तो ये किसके लिए यूज किया जाता है? ट्रीटमेंट फॉर प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, और इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट सेवरल प्लांट पैथोजेंस। सो इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट several plant pathogens। ये बहुत सारे प्लांट पैथोजन के अगेंस्ट इफेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट है, ये प्लांट का रूट सिस्टम है। अब इस रूट सिस्टम में मान लीजिए, इस रूट सिस्टम में क्या है? ट्राइकोडर्मा है। ये ट्राइकोडर्मा है। अब यहाँ पे ये ट्राइकोडर्मा इस निमेटोड की ग्रोथ को खत्म कर रहा है। अब इस ट्राइकोडर्मा ने इस निमेटोड से इस प्लांट को बचाया, यानी कि इस ट्राइकोडर्मा ने इस निमेटोड को खत्म किया, किल किया, या इसके अगेंस्ट काम किया, बट ये प्लांट की रूट के साथ सिम्बायोटिकली एसोसिएट नहीं करता है। सो ट्राइकोडर्मा इज अ फंगस यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट।
Next is baculovirus. Baculovirus is the member of genus Nucleopolyhedovirus. It is a member of Nucleopolyhedovirus. ये इस जीनस का मेंबर है. अब यहाँ पे जो बैक्यूलोवायरस है, इट इज अ पैथोजन, और ये पैथोजन क्या करता है? दिस पैथोजन अटैक किस को अटैक करता है? इट अटैक इंसेक्ट्स एंड सेवरल एर्थ्रोपोड्स. ये इंसेक्ट्स और कुछ एर्थ्रोपोड्स की ग्रोथ को खत्म करता है. इट इज स्पीशीज स्पेसिफिक. वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन. ये स्पीशीज स्पेसिफिक है. स्पीशीज स्पेसिफिक का मतलब क्या है? मान लीजिए एक प्लांट है, ये प्लांट है और इस प्लांट में 2-3 टाइप के इंसेक्ट हैं. इस प्लांट पे ये इंसेक्ट है, इंसेक्ट एक्स, यहां पे भी इंसेक्ट है, इंसेक्ट वाई. तो यहाँ पे स्पीशीज स्पेसिफिक क्यों है? मान लीजिए हमें केवल इंसेक्ट एक्स को ही खत्म करना है क्योंकि यही इस प्लांट की ग्रोथ को खराब कर रहा है. तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर वायरस है ये केवल एक्स की ग्रोथ को खत्म करने के लिए यूज किया जाएगा, वाई की ग्रोथ को खत्म करने के लिए यूज नहीं किया जाएगा. तो ये स्पीशीज स्पेसिफिक है और इसीलिए इसको बोला जाता है, इसका जो स्पेक्ट्रम है वो है नैरो. सो हैविंग नैरो स्पेक्ट्रम. मान लीजिए अगर हम केमिकल स्प्रे करते हैं तो केमिकल क्या करते हैं? सबको खत्म कर देते हैं, चाहे वो पर्टिकुलर इंसेक्ट या पर्टिकुलर पैथोजन प्लांट को नुकसान पहुंचा रहा है, नहीं पहुंचा रहा है, सबको खत्म कर दिया जाएगा. ये ऐसा नहीं करता. ये स्पीशीज स्पेसिफिक है, इसका स्पेक्ट्रम नैरो है, साथ ही साथ में इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है. इट शो नो नेगेटिव इंपैक्ट ऑन. नो नेगेटिव इंपैक्ट किस किस पे? इट इज नो negative impact on किस किस पे नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है? इसका नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है मैमल्स, बर्ड, फिशेस, नॉन टारगेटेड इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स. तो यहाँ पे ये केवल क्या करता है? ये स्पेसिफिक स्पीशीज को ही खत्म करता है. अब मान लीजिए एक्स एंड वाई दोनों को ही खत्म कर देता है, तो वाई पे डिपेंडेंट जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए वाई पे डिपेंडेंट है जेड, वाई पे डिपेंडेंट है यू एक्सेट्रा, वाई पे डिपेंडेंट है जेड, जेड पे डिपेंडेंट है यू. तो ये पूरी की पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी. ये पूरे के पूरा जो इकोसिस्टम है डिस्टर्ब हो जाएगा अगर ये स्पीशीज स्पेसिफिक ना रहे तो. इसीलिए ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसी टारगेटेड ऑर्गेनिजम्स को खत्म किया जाए जो वाकई में एक पर्टिकुलर प्लांट की ग्रोथ को प्रभावित कर रहे हैं. तो हमने यहाँ पे पढ़ा माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट. माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट में हमने लेडी बर्ड, सेकेंड हमने पढ़ा ड्रैगन फ्लाई, ये दोनों इंसेक्ट्स थे, बैसिलस थ्रियोजेनेसिस बैक्टीरिया, ट्राइकोडर्मा फंगस एंड बैक्यूलोवायरस इज द मेंबर ऑफ न्यूक्लियोपॉलीहेडोवायरस. तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे एजेंट्स हैं जो कि बायोलॉजिकली यूज किए जाते हैं प्लांट की डिजीज को क्योर करने के लिए.